Hello, bachon. Let's read this question. The question says these questions consist of two statements each, printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. देखो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक को असर्शन लेबल कर रखा और दूसरे को रीजन बता रखा। अब हमें इन असर्शन और रीजन को देखकर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, दैट वुड बी पीसीआर। दैट वुड बी पीसीआर। When we talk about PCR, PCR stands for polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. जो पीसीआर है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम किसी भी डिजीज के अर्ली डायग्नोस्टिक, किसी भी तो नहीं बट एक्चुअल में जो स्पेशली ऐसी डिजीजेस जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर हो, इस तरह की जो चीज़ें होती है वहाँ पर इसको जो है यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। सो इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। बेसिकली पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर क्या करता है, जो भी हमारे पास डीएनए या जीन होता है उसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एम्पलीफाई कर देता है। अगर हमारे पास थोड़ा सा लेस अमाउंट ऑफ डीएनए भी है तो भी वो उसको इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है कि उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उस चीज़ को डिटेक्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो पीसीआर है वो क्या करता है, जैसे अगर हम एग्जांपल है कोई बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया अपनी बहुत ही ज़्यादा लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो उसका जो जीनोम है, उस न्यूक्लिक एसिड या उस जीनोम को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा मैनी फोल्ड्स, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अब ये जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर वो पर्टिकुलर तरह का जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन जो है वो हो चुका है। इसी तरीके से हम जो वायरसेस होते हैं उनका भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर का जो मेजर, जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी म्यूटेशन हो गया जीन में, ठीक है, म्यूटेशन इन जीन्स, उसमें हेल्प करता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करें तो जो हमारा पीसीआर होता है ना, पीसीआर जो है, जो हमारा एचआईवी वायरस होता है जो कि एक्चुअल में एड्स कॉज करता है, उस एचआईवी वायरस को वो और भी ज़्यादा आसानी से और बहुत जल्दी जो है डायग्नोस करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से जो कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं सस्पेक्टेड जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी कैंसर है या नहीं उस चीज़ को डायग्नोस करने में बहुत अर्ली स्टेज पे भी पीसीआर जो है वो हमारी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरी डिसऑर्डर्स है जैसे कि फिनाइल कीटोनुरिया, इन सब में भी जो है पीसीआर को यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। वो कह रहा है असर्शन में, वो कह रहा है पीसीआर इज रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स एंड इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स। यस, ये जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो गई, हमारी ट्रू हो गई। रीजन कह रहा है पीसीआर कैन नॉट आइडेंटिफाई अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो भाई ये जो हो गई हमारी फॉल्स होगी क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो पीसीआर है उसका यूज हम किसी भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी म्यूटेशन है उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू हो गया और रीजन फॉल्स हो गया। अब हम देख लेते हैं ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये बातें दे रखी है। फर्स्ट वो कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये नहीं हो सकता। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ये भी नहीं होगा। थर्ड हमें दे रखा है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। और लास्टली हमें दे रखा है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, नहीं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।